चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ बयान देने और अनुशासनहीनता करने वाले 43 नेताओं को शो कॉज नोटिस जारी किया। इसमें पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल हैं। नेताओं को 21 नवंबर तक लिखित स्पष्टीकरण देना होगा। जवाब न मिलने पर 6 साल तक प्राथमिक सदस्यता से निष्कासन सहित सख्त कार्रवाई की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए में मंत्री पद के बंटवारे पर सहमति बन गई है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सियासत के दिग्गज नेता आजम खान को जमानत पर बाहर आए 2 महीने भी पूरे नहीं हुए कि वह दोबारा जेल पहुंच गए हैं। पैन कार्ड मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया और 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया है। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण के खिलाफ नागरिकों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने GRAP 4 लागू न करने, सार्वजनिक परिवहन की बदहाली और बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई। उस पर सलमान खान के घर पर फायरिंग, मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या और सिंगर मूसेवाला की हत्या का आरोप है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर को ईडी ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में 2 CRPF स्कूल्स साकेत और रोहिणी कोर्ट्स में बॉम्ब थ्रेट ईमेल से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड ने जांच की मगर कोई सस्पिशियस आइटम नहीं मिला। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने चिंता व्यक्त की है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही पद पर बने रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े टैरिफ के बावजूद सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में भारतीय निर्यात में 14.5% की वृद्धि हुई है। ट्रंप प्रशासन ने बीते 27 अगस्त को भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था, जिसमें रूस से तेल खरीदने पर 25% जुर्माना भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मेजबानी करने वाले हैं। दोनों के बीच रक्षा समझौते, AI निवेश और गजा युद्ध पर बातचीत होने की उम्मीद है। एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि सऊदी फुटबॉल क्लब के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी व्हाइट हाउस में मौजूद रहेंगे। CM पद के लिए 20 नवंबर को नीतीश कुमार लेंगे शपथ। 19 तारीख को बिहार विधानसभा भंग की जाएगी। पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा। नई दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए जोरदार धमाके में मौत का आंकड़ा अब 15 पहुंच गया है। सोमवार को LNJP अस्पताल में इलाज के दौरान 2 और घायलों की मौत हो गई। अस्पताल और पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आमिर को पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिनों के लिए NIA रिमांड पर भेजा दिया है। इस दौरान NIA उसकी डिजिटल डिवाइस, संपर्क और फंडिंग स्रोतों के बारे में पूछताछ और जांच करेगी। बता दें कि आमिर ने आत्मघाती हमलावर उमर को कार उपलब्ध कराई थी। सोनभद्र जिले में ढही पत्थर खदान के मलबे से 5 और शव बरामद होने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार पिछले 48 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मृतकों की पहचान इंद्रजीत, संतोष यादव, रविंद्र उर्फ नानक, राम खेलावन और कृपा शंकर के रूप में हुई है। वहीं राजू सिंह का शव रविवार को मिला था। आर्मी की बोले ऑपरेशन सिंदूर 88 घंटे का ट्रेलर था। पाकिस्तान फिर मौका देगा तो जवाब और भी भयानक होगा। आतंक फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। RJD विधायक दल के नेता चुने गए तेजस्वी यादव। बैठक में चुनाव हार के कारणों पर भी हुई चर्चा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध का दोषी करार दिया है। 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने इस मामले में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। शेख हसीना के साथ ही पूर्व गृह मंत्री और पूर्व IG को भी मौत की सजा सुनाई गई है। शेख हसीना ने कहा उनके खिलाफ आया फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। भारत ने बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर दिए गए फैसले को संज्ञान में लिया है। भारत ने कहा कि वह एक करीबी पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश के लोगों के हित, शांति, लोकतंत्र, समावेशन और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है।
फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्र की 32वीं बैठक हुई। अमित शाह ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में नौगाम और दिल्ली विस्फोट पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। अमित शाह बोले, दोषियों को सख्त सजा दिलाने का संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद का खात्मा हमारी प्रतिबद्धता है। बाल ठाकरे की 13वीं पुण्यतिथि पर शिवाजी पार्क में हजारों लोग जुटे और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ दिखाई दिए। दोनों दलों के नेताओं की मौजूदगी ने राजनीतिक हलचल बढ़ाई, खासकर तब जब स्थानीय चुनाव नजदीक हैं। दिल्ली में हुए हालिया विस्फोट मामले की जांच के घेरे में आए अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी के भाई को मध्य प्रदेश पुलिस ने 25 साल पुराने मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। हमूद अहमद सिद्दीकी पर महू में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने के आरोप है। एसएस राजामौली के एक बयान पर हंगामा मचा है। उन्होंने भगवान हनुमान को लेकर कमेंट किया। ये भी कहा कि उन्हें भगवान में विश्वास नहीं है, जबकि उनके पिता और पत्नी हनुमान के भक्त है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बागपत के खिंडोदा गांव में गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए का लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने के आरोप में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में यूपी अवैध धर्मांतरण निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 के लिए मिनी नीलामी 16 दिसंबर को अबुधाबी में होनी है, जिससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने सोमवार यानी 17 नवंबर को एक बड़ी घोषणा की। श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगकारा को आईपीएल के अगले सीजन के लिए आरआर का हेड कोच नियुक्त किया गया है। अलीनगर से भाजपा की नवनिर्वाचित विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद अब असली काम शुरू होता है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं, लेकिन वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने और अपने सभी वादों को पूरा करने के लिए योजनाएं बना रही हैं। फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट पर उदयपुर में 30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने डॉक्टर अजय मुर्दिया को फिल्मों से भारी मुनाफा कमाने का लालच देकर ठगा। मुर्दिया अपनी पत्नी पर बायोपिक बनाना चाहते थे। भट्ट ने उनसे फिल्म निर्माण के नाम पर पैसे लिए, लेकिन वादे के अनुसार फिल्में नहीं बनाई, जिससे मुर्दिया को भारी नुकसान हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीजेपी ने बनाया नया रिकॉर्ड। भारत के 4000 से ज्यादा विधायकों में 1654 विधायक बीजेपी के हैं। डीयू ने एक्शन लिया। प्रोफेसर को थप्पड़ मारने वाली डीयूएसयू जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा हुई सस्पेंड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने उज्जैन सिंहस्थ 2028 के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने किसानों के भारी विरोध के चलते सिंहस्थ के लिए लाई गई लैंड पूलिंग योजना को निरस्त कर दिया है। ये फैसला मंगलवार को भारतीय किसान संघ के प्रस्तावित बड़े प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आमिर को पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिनों के लिए एनआईए रिमांड पर भेजा दिया है। इस दौरान एनआईए उसकी डिजिटल डिवाइस, संपर्क और फंडिंग स्रोतों के बारे में पूछताछ और जांच करेगी। बता दें कि आमिर ने आत्मघाती हमलावर उमर को कार उपलब्ध कराई थी। बिहार में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली हार के बाद पार्टी के अंदर घमासान तेज हो गया है। विशेषकर लालू यादव और राबड़ी आवास के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और सांसद संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने संजय यादव को विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का जिम्मेदार बताया। कार्यकर्ताओं ने संजय यादव मुर्दाबाद और रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगाए।